Now the second parameter is production of induced force on a wire. अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बिल्कुल सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, लेकिन ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है क्योंकि ये फिनोमेना हम यूज करते हैं मोटर के अंदर, इसलिए ये फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स ऑन अ वायर। इससे प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया है ये कि जब हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, किसी भी कॉइल में से पास करेगा तो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, उसको तो हमने डिस्कस। नाउ द सेकंड टर्म इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स ऑन अ वायर, कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये अगर हमें किसी भी मशीन के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करनी है मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, उसका बेसिकली मेन फिनोमेना क्या है, फोर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द सेकंड मेजर इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सराउंडिंग इज दैट इट इंड्यूसेस अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर विद इन द फील्ड। अब ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। अब ये भी एक जो हमारे पास बेसिकली एक एग्जांपल के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू इस चीज को भी प्रूव किया गया कि फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है, लेकिन इसका फिनोमेना क्या है इसके अंदर, इस वर्ड को आपने वन बाय वन क्लियर करना है। ये कि फोर्स प्रोड्यूस होती है बेसिकली ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, बेसिकली करंट कैरिंग वायर चाहिए। सेकंड फैक्टर क्या है इसके अंदर, वायर विद इन द फील्ड। ये टू पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे कि वायर हम यूज करें, एक वो वायर होनी चाहिए करंट कैरिंग वायर, तो वो वायर ऐसी होनी चाहिए जिसमें से करंट फ्लो करेगी। सेकंड फैक्टर क्या है इसके अंदर, वो वायर को हमें कहाँ प्लेस करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये क्या है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस के सबसे अब हमारे पास अगर फोर्स इंड्यूस करें तो देयर आर टू मेन पैरामीटर्स। द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज करंट कैरिंग वायर. So these two parameters we will use to produce the force in a wire. So first of all we will discuss the first parameter. Let's suppose this is the parameter number 1 and this is the parameter number 2. अगर हम चाहते हैं किसी भी हमारे पास मशीन में फोर्स प्रोड्यूस हो तो ये हमारे पास टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये सबको क्लियर होने चाहिए. ठीक है. फर्स्ट पैरामीटर इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करनी है, बेसिकली प्रोड्यूस करनी है. तो अगर हम फोर्स प्रोड्यूस करने चाहते हैं तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि किसी भी मशीन में किसी भी मशीन में हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के क्या हमारे पास टू मेथड है, ये मैग्नेट यूज कर सकते हैं या करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर सकते हैं. क्लियर है ना ये पॉइंट के. फर्स्ट आपने क्या करना है, जब फोर्स प्रोड्यूस करनी तो फर्स्ट पॉइंट क्या उसका, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए. सो अब यहाँ पे क्योंकि हम 3D के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं कर सकते, जस्ट हमने इसमें पॉइंट शो कर देते हैं. लेट्स सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड. क्रॉस का मीनिंग क्या होगा, लेट्स सपोज क्रॉस मींस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द पेज. ये पॉइंट आपने क्लियर है, बुक के अंदर उसने बार बार ये यूज किया कि मैग्नेटिक फील्ड को हम उसमें लेफ्ट या राइट या साइड इस तरह हम उसको शो कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पॉइंट हमने शो कर दिए. तो क्रॉस का मीनिंग क्या होगा, बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द पेज. तो क्रॉस क्या शो करेगा इसमें, बेसिकली कि ये एक पेज है, बेसिकली पेज के इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, इनवर्ड टू द पेज. सो क्रॉस, लेट्स सपोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द पेज. तो अगर हम यहाँ पे शो करें हमें, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने. आई होप कि इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कितने मेथड है हमारे पास, देयर आर टू मेथड. फर्स्ट वन इज द मैग्नेट यूज करें, या तो हम उस मशीन में मैग्नेट यूज करें ये, या सेकंड क्या करें, वहां पे भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज करेंगे. तो ये हम टू मेथड अप्लाई करके सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मशीन के अंदर हम प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर. तो आई होप कि इसके अंदर आपको इशू नहीं कि सबसे पहले आपने मशीन में क्या करना होगा. अगर मशीन में फोर्स प्रोड्यूस करनी तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या है, ये क्या मैग्नेट या करंट कैरिंग कॉइल यूज करके सबसे पहले हम क्या करें, मशीन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें. तो आई होप कि हमने जो सपोज किया कि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, लेट्स सपोज के डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द पेज. आई होप कि हमने मैग्नेट यूज किया, मैग्नेट के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की. लेट्स सपोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द पेज. इसके अंदर कोई इशू नहीं किसी को, ये किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? नो सर. तो इट मीन के स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ये जस्ट बताना कि फिनोमेना क्या होता है. अगर लेट्स सपोज एक मोटर की हम बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, मोटर के अंदर हमने
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के क्या करें, मैग्नेट यूज कर सकते हैं या हम करंट कैरिंग कंडक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है हमें, अ फोर्स ऑन अ, अगर कंप्लीट द सेकंड मेजर इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सराउंडिंग इज दैट इट इंड्यूसेस अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर हमें क्या करना है, प्लेस करना है। तो इट मीन्स कि ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा इसके अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमें यूज करके क्या करना है, यहाँ पे इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करना है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करना कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया। लेट दिस इज द करंट कैरिंग, कि वो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको हमें कंडक्टर क्या करना है, इसको प्लेस कर देना, ठीक है। तो क्या इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया सबको, ये लिखा हुआ क्या इसका मीनिंग क्लियर हो गया। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर क्या करना, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर देना, ठीक है। ओके, द करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है हमारे पास, इस कंडक्टर से डाउनवर्ड हो सकती है या अपवर्ड हो सकती है। ये तो पोलैरिटी चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड। सपोज किया कि यहाँ पे करंट हमारे पास डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउन, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में हम करंट को, इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड। अब इसका इफेक्ट क्या है कि हमारे पास जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होती है ये। अब फोर्स का मीनिंग क्या होता है, इसको पॉइंट को क्लियर करते हैं, फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है इसके अंदर ये। तो लेट्स सपोज इन केस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ, जब किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यही पढ़ा है ना हमने ये, कि जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो लेट्स सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये किस वजह से आ रही है हमारे पास, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। लेट्स सपोज द डायरेक्शन ऑफ द, इसके डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। थंब को हमने उसने फिंगर के जिस हिसाब से हमारे उसी राइट हैंड रूल को अप्लाई करके आप इसमें करंट की डायरेक्शन को फाइंड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर थंब को आप प्लेस करें करंट की डायरेक्शन में तो फिंगर शो करेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में जस्ट हमें क्या करना है, थंब को प्लेस करना है करंट की डायरेक्शन के अंदर। इट मीन कि थंब राइट हैंड रूल का कहाँ प्लेस करेंगे, डाउनवर्ड, और फिंगर क्या शो करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या डायरेक्शन क्या आ रही है इसमें, क्लॉकवाइज आ रही है ना। ओके, अगर ये डायरेक्शन हमारे पास आ रही है क्लॉकवाइज। अब इस पॉइंट में जरा इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है। ये हमारे पास टू टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली मेन मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सबसे पहले प्रोड्यूस की, उसके बाद हमने करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया है, प्लेस किया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास मेन मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे जरा ये क्रॉस का मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बेसिकली पेज के इनवर्ड, पेज में क्या हो रही है, इन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास, अगर इसको सिंपल शो करें तो ये हमारे पास शो करें, अब क्योंकि पेज के इनवर्ड तो यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते ये, तो इट मीन्स किस डायरेक्शन में हमारे पास, तो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, बेसिकली इनवर्ड टू द पेज। ओके, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की प्रोड्यूस हो रही है, अब यहाँ से क्या हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड पेज से आउटवर्ड आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है, पेज से इनवर्ड। अगर इस पॉइंट पे देखें तो पेज में इन हो रही है और यहाँ पे पेज से क्या हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट हो रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इन हो रही है, तो मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे वो इनवर्ड है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ऐड अप। तो इट मींस कि टोटल इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इस साइड पे। ऐसे ही होगा बेसिकली ये। यस सर। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है हमारे पास, ये ऐड अप होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इस फैक्टर, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इट मींस कि वन साइड पे क्या होगा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे हमारे पास, ओवरऑल क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी।
अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को। ये अगर हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे, सो दिस इज द पॉइंट नंबर, इस पॉइंट में देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर की वो आउट हो रही है और मेन Out. मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इन हो रही है, इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपोज कर, कैंसिल आउट अपोज करेंगे। इट मीन्स इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होनी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे इस साइड पे इफेक्ट इसका कम है हमारे पास और यहाँ पे इस साइड पे इफेक्ट क्या है इसका ज्यादा है हमारे पास। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जिस साइड पे इफेक्ट ज्यादा होगा तो हमारे पास उस, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करें 10 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स क्या है 5 न्यूटन, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है फोर्स। यहाँ फोर्स कितनी हमने अप्लाई की 10 न्यूटन, यहाँ पे रिमेनिंग कितनी फोर्स रहेगी, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने से रिमेनिंग फोर्स ओवरऑल क्या होगी, कम होगी। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस साइड पे होगी, ये यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, उस वही डायरेक्शन क्या होगी, वो ये ऑब्जेक्ट फॉलो करेगी। तो इट मीन्स कि ये राइट साइड पे ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मूव करेगी ये। उसकी रीजन क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। तो जिस साइड पे ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी वही डायरेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी वो किस साइड पे, ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से कहाँ पे होगी, राइट साइड पे होगी। ठीक है, इस तरह ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। सो सेम फिनोमेना एग्जिस्ट इन दिस केस when the overall effect of the magnetic field will increase, then the movement of the conductor will be in the right side. तो right side भी इसकी डायरेक्शन होगी, फिर इस डायरेक्शन में क्या करेगा ये कंडक्टर, मूव करना। मूव क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है। क्या ये पॉइंट क्लियर होगा कि फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है, ये क्या ये पॉइंट क्लियर है सब स्टूडेंट को कि फोर्स जिस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो क्या सबको कोई इशू नहीं इसके अंदर, किसी स्टूडेंट को ये? नो सर। ये तो हमने एक सिंपल, ठीक है, ये तो हमने सिंपल बता दिया कि इसकी डायरेक्शन किस साइड पे होगी। नाउ वी कैन फाइंड बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वी कैन बी डिटरमिन्ड। सो अगर हम राइट हैंड रूल को अप्लाई करके फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसी बेस पे हमने क्या किया, एक रूल डिफाइन किया उसको, ताकि हमें बार बार ये डायरेक्शन या इस तरह में फाइंड ना करना पड़ेगी। सो बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो राइट हैंड रूल में आपने क्या करना है बेसिकली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये हमारे पास जो इंडेक्स फिंगर होगी इसको आपने प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड मिडिल फिंगर वी विल प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपने राइट हैंड रूल में क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर को आपने अप्लाई करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट्स सपोज दिस इज द, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मींस कि हमने इंडेक्स फिंगर को कहाँ प्लेस करेंगे, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या शो की गई है, ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इंडेक्स, राइट हैंड रूल की जो इंडेक्स फिंगर है उसको क्या रखना आपने, डाउनवर्ड। तो दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद जो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर है, इसको आपने प्लेस करना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इनवर्ड। तो जो मिडिल फिंगर है उसको प्लेस करना इनवर्ड, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें क्या शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो जस्ट क्या करना, आपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस करें इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करें इसमें, फिंगर मिडिल फिंगर को प्लेस करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए? नो सर। राइट हैंड रूल अप्लाई कर लेना, जस्ट हमने इसको राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, ये सेम फिगर जस्ट इनकी डायरेक्शन में रखें, तो हम आपको जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो बेसिकली डायरेक्शन किसकी होगी, ये द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बिल्कुल बेसिक फिनोमेना है कि हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है ये। तो क्या इसको मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करना चाहें कि हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ये, इसका अगर हम फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फोर्स को मैथमेटिकली रिलेशन क्या था कि हम बार बार उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि फोर्स प्रोड्यूस कैसे होती है, या फोर्स की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसको राइट हैंड रूल अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे अपवर्ड है या डाउनवर्ड। तो ये आपने राइट हैंड रूल अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, या इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जिस तरह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी वही डायरेक्शन क्या करेगी दोस्तों, फॉलो करेगा कंडक्टर। जिस तरह भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी, उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ पे कंप्लीट किया, या इसको राइट हैंड रूल के थ्रू भी आप इजीली इसको डिटरमिन कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द मैथमेटिकली फार्मूला ऑफ द
फोर्स। सो फोर्स विल बी इक्वल टू, अगर हम देखें तो फोर्स कितने पैरामीटर पे डिपेंड करिए यहाँ पे, अगर हम पैरामीटर की बात करें यहाँ पे, तो फोर्स के लिए हमारे पास कितने पैरामीटर है यहाँ पे, एक तो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इट मीन्स एक पैरामीटर क्या चाहिए हमें, करंट चाहिए इसके अंदर। तो पैरामीटर नंबर 1 इज करंट की, कैसी हम कंडक्टर यूज करेंगे उसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा। दैट मीन्स द फर्स्ट पैरामीटर इन केस ऑफ फोर्स इज करंट। द सेकंड पैरामीटर इज मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड पैरामीटर क्या है इसके अंदर, जो हमारे पास मेन मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट किया है ये, तो सेकंड पैरामीटर क्या है हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉस हमने शो किया हुआ, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए सेकंड पॉइंट क्या चाहिए हमें, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसके अंदर। द थर्ड पैरामीटर इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये जो हम करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये जो हमने कंडक्टर इस डायग्राम में देखे आप लोग, तो इसके अंदर जो हम कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं ये, तो इसकी एक लेंथ होगी कंडक्टर, तो फोर्स डिपेंड करेगी कि वो कंडक्टर की लेंथ कितनी है। सो दीज आर द थ्री पैरामीटर, वी विल यूज दीज पैरामीटर टू डिराइव द फार्मूला ऑफ द फोर्स। तो ये हमारे पास इसके अलावा कोई और पैरामीटर नहीं है यहाँ पे। तो इट मीन्स के फोर्स, तो अगर हमने फार्मूला ड्राइव करना है तो ये हमारे पास थ्री पैरामीटर होना लाजमी है। फर्स्ट पैरामीटर इज द करंट, द सेकंड वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड थर्ड वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसके अलावा कोई और पैरामीटर तो नहीं इसके अंदर, ये थ्री पैरामीटर है ना हमारे पास मैक्सिमम। तो इट मीन्स इस बेस पे हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकली फार्मूला राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो क्या इसके अलावा कोई और पैरामीटर तो नहीं यहाँ पे? No, sir. No, sir. Okay, student. Now we will write the formula of the force. So force will be equal to, जितना हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर हम सिंपल देखें तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होंगी तो ओवरऑल इस साइड पे हमारे पास जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे पास कंडक्टर राइट साइड पे ज्यादा तेजी से मूव करेगा ये, ठीक है। तो इट मीन्स कि फोर्स और करंट का रिलेशन क्या है, ये डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो डिवाइड तो नहीं करेंगे ना करंट को हम? नो सर। नो सर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी पॉइंट क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन भी क्या है हमारे पास, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो वो भी हमारे पास इस तरह इफेक्ट आएगा, फोर्स इंक्रीज करेगी ये। तो इसको भी हम क्या राइट डाउन करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। नाउ द थर्ड पैरामीटर इज द लेंथ। कंडक्टर की लेंथ भी मैटर करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जितना हमारे पास कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी इट मीन से ज्यादा मैग्नेटिक कंडक्टर में पास करेंगे ये। तो ये पॉइंट भी देखना है कंडक्टर की लेंथ कितनी है। तो इस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी इट मीन से कंडक्टर में हमारे पास जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, यहाँ पे ज्यादा होंगी ये। जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगी इट मीन जितनी लेंथ ज्यादा करंट ज्यादा पास करेगी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होंगे इट मीन उस केस में फोर्स क्या होगी, इंक्रीज करेगी ये। सो सेकंड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कि जो आपने कंडक्टर प्लेस करना है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो आपने ऐसे प्लेस नहीं करना कि डायरेक्ट आप उसको पैरेलल में नहीं करना। हमेशा कंडक्टर और की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ से। अगर आप इस पॉइंट में देखें, ये जस्ट मैं आपको एक एनिमेशन शो करता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि हमारे पास कंडक्टर को प्लेस हम कैसे करते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट उसका हम, अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें, यहाँ पे आपको एनिमेशन क्लियर नजर आ रही होगी। सेकंड डायग्राम में देखिए हमारे पास यहाँ पे, लेट्स तो इसको हाईलाइट करें। ये हमारे पास सेकंड डायग्राम देखें, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये जो कंडक्टर यहाँ से पास हो रहे हैं, यहाँ जो वायर हैं, तो ये देखिए हम वायर और कंडक्टर के दरमियान जो एंगल बना है वायर अपवर्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास उनकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। लेकिन जो कंडक्टर की मूवमेंट है, जो कंडक्टर की लेंथ है बेसिकली, वो क्या है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर आ रही है। तो इसका अगर देखें तो इसके दोनों का इन बिटवीन एंगल कितना आ रहा है हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे 90 का था। अगर हम यहाँ पे स्टॉप करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल, कंडक्टर अपवर्ड है, यहाँ पे लेंथ भी इसकी अपवर्ड इस तरह की हमारे, और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में है। तो अगर हम इसका एंगल ड्रॉ करें तो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे 90। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, क्रॉस यूज करेंगे। F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी।
क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, यस सर। या इसको सिंपल हम एंगल में लिखें तो एंगल में क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी? 90 आई एल बी साइन sin 90 90 थीटा हम यूज करें या थीटा यहाँ पे 90 होगा तो इससे साइन 90 आ जाएगा, तो इस केस में हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या आ जाएगी? आई एल बी। अगर एंगल 90 के अलावा कोई और एंगल फिर हम साइन को यूज करके वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या इस फॉर्मूले में कोई इशू नहीं किसी को? ये अगर आपको एक No. एग्जांपल दी जाए तो क्या फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग? Yes, sir. यस सर। चलिए आप जल्दी से अपने रजिस्टर निकाल के ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपने जस्ट फोर्स फाइंड करनी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। हर एक ने इंडिविजुअल बैठ के इसको जस्ट फार्मूला अप्लाई कर, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जस्ट हम एक दो और एग्जांपल है वहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे क्लास एंड करेंगे। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, अगर फार्मूला क्लियर है तो जस्ट आप फाइंड कर सकते हैं कि ये जो गिवन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की वैल्यू या उसको यूज करके फोर्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप स्टेटमेंट में बहुत से सबसे पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पे? द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहाँ पे देखें बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ये ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द बी इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला डायरेक्टेड इनटू द पेज। तो ये क्रॉस का मीनिंग क्या होगा बेसिकली? डायरेक्शन क्या है इसकी? इनटू द पेज, पेज के लिए इन हो रही है, ठीक है। 125. इफ द वायर इज 1 मीटर, वायर की जो टोटल लेंथ है, ये लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन है? ये 1 मीटर। तो ये वायर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। सो एल इज बेसिकली इक्वल टू 1 मीटर एंड कैरीज 0.5 एम्पेयर ऑफ द करंट। इसमें जो कंडक्टर है इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? ये आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। तो ये भी हमें यहाँ पे गिवन है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। आई होप गिवन पैरामीटर सबको क्लियर होंगे इसके अंदर। गिवन पैरामीटर में कोई इशू नहीं किसी को? ये No, sir. नो सर। फ्रॉम टॉप ऑफ द पेज बॉटम, ये हमारे पास बता दें कि करंट की डायरेक्शन क्या है, टॉप से लेकर बॉटम की तरफ। ये हमें बता दें पेज यहाँ से करंट डाउनवर्ड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन करंट की मैंने गिवन है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इंड्यूस्ड ऑन द वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी वैल्यू जो लेंथ कितनी और करंट की वैल्यू ये गिवन है, तो आप लोगों ने बताना है कि फोर्स प्रोड्यूस कितनी होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये 2 पैरामीटर हमें क्या करने हैं यहाँ पे फाइंड करने और बताना किसका हमारे पास। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फोर्स। फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़ा था इसका हमने? आई ILB साइन थीटा। sin theta. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कंडक्टर की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है हमारे पास कंडक्टर 90, मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर हमारे पास वर्टिकली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कंडक्टर की लेंथ, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे? इनवर्ड है ये, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। 90 degrees. तो इसलिए साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। सिंपल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1. इसलिए साइन 91 है तो साइन 90 की जगह हमने 1 पुट करते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी गिवन है इसके अंदर? 0.5। लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है? 1 हमारे पास। और बी की वैल्यू क्या गिवन है? 0.25. 0.25। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0.125. कर लेंगे कैलकुलेट ये। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड फोर्स। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? By right hand rule. वेरी गुड। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो राइट हैंड रूल में भी आपको बताया था, जो आपके इंडेक्स फिंगर होगे उसको प्लेस करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडिल फिंगर है उसको प्लेस करना इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब शो करेगा कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जिसने प्रीवियस हमने पॉइंट में ये डिस्कस किया है। ये तो ये मिडिल फिंगर क्या होगा? करंट डाउनवर्ड है तो मिडिल फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर को कहाँ प्लेस करना हमने? डाउनवर्ड। और मिडिल फिंगर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की इनवर्ड है, इसको हमें प्लेस करना है इनवर्ड। और थंब क्या शो कर रहा है इसमें? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जस्ट आपने राइट हैंड रूल अप्लाई करके इसमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है? ये राइट साइड पे आ रही है। तो ये आपने लिखना है कि हमारे पास यहाँ सर ये लेफ्ट आ रही है सर। देखें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपने जो मिडल जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है,
अगर ये बाई हैंड में देखें तो ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसको प्लेस करें डाउनवर्ड, कहाँ पे प्लेस करेंगे इसको, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड। क्लियर हो गया ये पॉइंट? राइट हैंड रूल लेफ्ट, Yes sir, yes sir. लेफ्ट साइड पे नहीं, लेफ्ट हैंड रूल नहीं करना, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो मिडल फिंगर को आपने प्लेस करना इनवर्ड। अगर हम देखें तो ये तो इंडेक्स फिंगर डाउनवर्ड है, मिडल फिंगर को प्लेस कहाँ पे करना आपने, इनवर्ड। Yes sir, हो गया। और थंब देखेंगे वो डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये एग्जांपल क्लियर? तो डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास, टुवर्ड्स राइट। तो सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट हैंड रूल लगाना है या राइट हैंड रूल लगाना है? देखिए हमारे पास जिस पोज के लिए हमेशा देखें लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, ये पैरामीटर इंटरचेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपने ये पैरामीटर, अगर यही जो भी आपने डिस्कस किए, अगर आपने करंट की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को प्लेस किया तो हमेशा क्या करना, आपने राइट हैंड रूल ही अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ये फिंगर को हमें इंटरचेंज करना होता है, इसलिए आप एक ही रूल याद रखें ताकि इजीली आप उसको कर सकते हैं। तो राइट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंडेक्स फिंगर को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे तो उस केस में आपने क्या करना है, ये राइट हैंड रूल अप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है अब ये पॉइंट? Yes sir. ठीक है। तो क्या ये एग्जांपल सॉल्व हो जाए, कोई इशू नहीं अब इसके अंदर ये? इंशाल्लाह सर। Sure.